अभ्यास नंबर का क्लास अपना कल पूर्ण हुआ। एक नई जीव को प्रकाशमान प्रत्यक्ष वर्तमान प्रत्यक्ष कहता है, एक में कहता है कि जीव प्रत्यक्ष नहीं है। ये उभय नयों के दोनों पक्षपात हैं, लेकिन जो तत्व रहता है वह तो चित स्वरूप ही है, वो अनुभव करता है। महाभारत में बहुत उत्कृष्ट बात कही थी, एक बार पढ़ते हैं फिर आगे चलेंगे कि बद्ध बद्ध मूढ़ अमूढ़, रागी अरागी, देशी अद्वेशी, कर्ता कर्ता, भोक्ता भोक्ता, जीव जीव, सूक्ष्म स्थूल, कारण अकार्य अकारण, कार्य अकार्य, भाव अभाव, एक अनेक, शांत अनंत, नित्य नित्य, वाच्य वाच्य, नाना अनाम, चेत्य चेत्य, दृश्य दृश्य, वेद अवेद, भात वाद इत्यादि नयों के पक्षपात हैं। जो पुरुष नयों के कथनानुसार यथा योग की विवेक्षा पूर्वक तत्व का वस्तु स्वरूप का निर्णय करके नयों के पक्षपात को छोड़ता है, उसे चित स्वरूप जीव का चित स्वरूप अनुभव होता है। नई अपन ने प्रारंभिकता में ये बात कही है कि नई जो है वो वस्तु का एक अंश रूप दिखाता है, इशारा करता है। जैसे हमारे यहाँ मोहल्लों में, गलियों में, नगर में, सिटी में एरो लगा रहता है। एरो क्या लगा रहता है? लगा रहता है, चिन्ह है। उसका लकड़ीय मंदिर किधर है तो वो इशारा करता है, वो रास्ता बतलाता है। अब कोई उसी को पकड़ के बैठे तो वस्तु तक पहुंच नहीं पाए, वहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा। ऐसे नई ने इशारा किया, क्या किया? बस उसको समझकर वस्तु तक पहुँचे तो फिर नयों का भी पक्षपात नहीं है। और जो इशारे को ही मूल मान ले कि यही है तो वो उन्हीं विकल्पों में उलझकर वस्तु तक पहुंच पाता नहीं है। हरी बात समझिए, इशारा किया बस ये प्रसार से भाई में कहा कि चंद्रमा द्वितीया का आँख से नहीं दिखता तो उंगली का इशारा कर, देखो वो रहा। तो इसको देखकर उस चंद्रमा को देखे तो
तो चंद्रमा दिख जाएगा, और खाली अंगुली को ही देखता रहे तो चंद्रमा दिखाई देने वाला नहीं है। बात समझ में आए? जो वस्तु स्वरूप है उसके अनुरूप विकल्प आए, विकल्प से वस्तु तक पहुँचे तो वे विकल्प सार्थक हो जाते हैं। नहीं तो जीव विकल्प में ही रुक जाता है तो वस्तु तक पहुँच पाता नहीं है। वो बात इन ऊपर के इतने कलश में उसकी चर्चा की गई, 20 कलशों में ये चर्चा की गई। ये तो बद्ध है, अबद्ध है, मूढ़ है, अमूढ़ है, रागी है, अरागी है, देशी है, देशी है, करता है, अकर्ता है, भोक्ता है, भोक्ता है, जीव है, अजीव है, दृश्य, अदृश्य आदि आदि जितने भी अपन ने चर्चा की है, ये सब यहाँ कहते हैं कि एक बार समझ में आकर विकल्प से भी परे होकर चित सामान्य की अनुभूति करे तो चित स्वरूप तो कैसा है कि वह तो चित स्वरूप है। और एक बार कला सीख जाता है ना, अब एक बार हमने एरो से मंदिर पे आ गए, गंतव्य पे पहुंच गए, अब वापिस वहाँ आने में अब हमको एरो की भी जरूरत नहीं है, काई की जरूरत नहीं है, चीज समझ में आ गई, पहुंच गए अपने। कदाचित एक दो बार बुद्धि की कमी से लगे तो फिर बात से समझ लें, लेकिन जब रास्ता पक्का हो जाता है तो फिर क्या, कि फिर विकल्पों में नहीं उलझता, वस्तु को डायरेक्ट क्या करता है, अनुभव करता है। दिगंबर संत मुनिराज यही कार्य करते हैं, भावलिंगी संत निरंतर यही शुद्धात्म तत्व को अनुभव में लेते हैं। यानी धर्मात्मा भी किसी को ये इनकी एक व्यवस्थित व्यवस्था है। हमारे करने से, आपके करने से विकल्प ही उत्पन्न हो, विकल्प छोड़कर निर्विकल्प को ग्रहण करे तो वस्तु तत्व की प्राप्ति हो जाती है। अब आगे यहाँ कहते हैं कि जीव में अनेक साधारण धर्म है। अनेक का मतलब एक से अधिक को भी अनेक कहते हैं और अनंत को भी अनेक कहते हैं। कितने? अनेक। अब अनेक में गिनती नहीं है, एक से अधिक हो तो क्या हो गया, अनेक है। तो जीव में कितने गुण हैं? अगर परस्पर विरोधी की दृष्टि से देखें तो अनेक में क्या आएगा कि जो परस्पर विरोधी दिखाई देने वाले जो धर्म है, एक अनेक, नित्य नित्य, शुद्ध शुद्ध, भेद भेद, ये। और अनंत की अपेक्षा लेंगे तो जो ज्ञानादि गुण आत्मा के अंदर है, जो अनंत शक्तियाँ पड़ी है, वो सब ये जीव में असाधारण, क्या कहते हैं, साधारण, ये सब धर्म है, परंतु चित स्वभाव उसका प्रकट अनुभव गोचर असाधारण धर्म है। धर्म तो अनेक है, लेकिन ये चित स्वभाव ऐसा है कि मात्र आत्मा में ही पाया जाता है। नित्य नित्य तो पुद्गल में भी है, एक अनेक पना तो पुद्गल में भी है, सत असत पना तो पुद्गल में भी है, आएगा समझ, उसमें भी है, अस्तित्व आदि तो पुद्गल में भी है, लेकिन चित्त स्वभाव किसमें है, कि मात्र जीव में। इसलिए ज्ञानियों की दृष्टि सीधी कहाँ जाती है, एक चित्त स्वभाव पे जाती है। चित्त स्वभाव तो चित्त स्वभाव है, से मुख्य करके यहाँ चित्त स्वरूप कहा है। अब उपरोक्त 20 कलशों के कथनों का उपसंहार करते हुए 90 नंबर का कलश आचार्य अमरचंद्र भगवंत हमें कहते हैं। अब इस कथन को समेटते हुए आचार्य भगवंत कह रहे हैं, तो बहुत उत्कृष्ट कलश की रचना की। उधरा जिसमें अनंत विकल्पों का जाल है, वह बृहद नय पक्ष कक्षा विकट है, विकराल है।
उल्लंघन कर उसे बोध अनुभूतिमय निज भाव को हो प्राप्त अंत बाह्य से समरसी एक स्वभाव को। उठ रहा जिसमें अनंत विकल्पों का जाल है, अनंत विकल्पों का जाल उठ रहा है, वह मद नई पक्ष कक्षा विकट है विकराल है। अनादि से ये कैसा है, ये विकट है। विकट का अर्थ क्या बताया? जो काटने से कटे नहीं, मतलब इसे तो ये कट जाएगा, लेकिन आज तक नहीं कटा इसलिए विकट ला। क्या और कौन सी स्तुति में विकट शब्द आया? भव विकट वन में कर्म वेदी ज्ञान धन में रोग। वहाँ क्या लिखा? बहु विकट वन में। ये वन जो है ना, ये कितना ही चलो कट ही नहीं रहा, वन के वन में घुसे जा रहे हैं। संसार रूपी वन आज तक हमारा कैसा कटा ही नहीं, जिधर से निकले उधर से जंगल ही जंगल, वन ही वन दिख रहा है, संसार ही संसार दिख रहा है। तो विकल्प आज तक हमारे विकट कटे ही नहीं। क्या नहीं कटे? नहीं कटे, विकल्प छूटे ही नहीं। तो क्या यहाँ कहते हैं कि भाई नई पक्ष कक्षा विकट है और विकराल। विकराल का मतलब बहुत विशाल, एकदम भयानक। समुद्र में लहर उड़ती है ना, एक विकराल कहते हैं। विकराल सामने वाले को क्रोध आया, और एक क्रोध की जब अति दिखती है ना, तो हम कहते हैं कि विकराल क्रोध। कैसा क्रोध? भयानक क्रोध आया इसमें। वो भयानक क्रोध में क्या है? कुछ भी नहीं सूझता, कुछ भी नहीं दिखता, एक चीज दिखाई नहीं देती है। वो दूसरों के नुकसान के साथ साथ अपना नुकसान भी करता है। इतना गुस्सा आ जाता है। विकल्प विकराल है। उल्लंघन कर उसे बुद्ध अनुभूतिमय निज भाव। इन सारे विकल्पों का उल्लंघन करके जो बुद्ध ज्ञानी जन अनुभूतिमय निज भाव को, कौन सा अनुभूति? वो निज भाव चित्त स्वरूप, तो चित्त स्वरूप है। हो प्राप्त अंतर भाय से। क्या कहते हैं? हो प्राप्त, शुद्ध ध्यान से सुना। हो प्राप्त अंतर भाय से। अंतर में भी शांतता, बाहर में भी शांतता। दिगंबर मुद्रा कैसी है? चल बताओ। है? बाहर से भी शांति और भीतर से भी शांति। बड़ी बड़ी परिस्थितियों में भी जिन्हें छूटता नहीं आती हो, बाहर में भी शांत जिनका रूप है और भीतर में भी जो शांत रस का अनुभव करते हैं, वे समरसी एक स्वभाव, समरसी संभाव रस पीने वाले वो एक स्वभाव को प्राप्त होते हैं, अनुभव करते हैं। बस यही पक्षातिक्रांत समय सार है। यहीं से धर्म की वास्तविक शुरुआत होती है। बाकी तो सब विकल्प है। अब उन विकल्प को अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से अच्छा कहा जाता है ना। खोटे विकल्प आ रहे हैं तो कहते ये अच्छे हैं, ये आ रहे हैं तो इससे और अच्छे हैं, ये आ रहे हैं तो इससे और अच्छे हैं। लेकिन समरस का पान न हो, चित्त स्वभाव का अनुभव न हो,
तो मोक्ष मार्ग उतना ही दूर है जितना पहले था। कितनी बात समझी? मोक्ष मार्ग उतनी दूर है, स्वर्गाधिक तो पास है, लेकिन मोक्ष मार्ग उतना दूर है। क्या कहा? इन विकल्पों से स्वर्गाधिक तो पास है, लेकिन मोक्ष मार्ग इतना दूर है जितना पहले था। अनादि से काल पहले था बोलते ना विसर्जन पाठ में जब वहाँ पढ़ते हैं, संसार भीषण विपिन में वसु कर्म मिल आतापियो, तिस दावते आकुलित चित है, शांति फल कहु नामी। संसार भीषण विपिन वन में, भयानक। अब इस वन में घूमते 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 कई गंदी जगह, कई खोटी जगह, कई सुखी जगह, कई तकलीफ, और धीरे 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 निकटते निकटते आए तो अच्छी जगह भी दिखने लग गई। हो सकता है हम जहाँ उससे थोड़ी सी दूर पे अच्छा वन भी हो, सुंदर वस्तुएं भी हो, फल भी सुंदर हो, पर अगर उस विपिन वन से बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिल रहा है तो हम भले अच्छी जगह भी चले जाएं, लेकिन घूमेंगे कहाँ? कि वहीं के वहीं घूमेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई ऐसी जगह, सुखी जगह, गंदी जगह, हिंसक जगह, खाने को नहीं, रेतीली जगह है, ऐसी जगह में से मान लो कि थोड़े इंद्रिय भोग की जगह थोड़ी सी दूर है तो घूमते घूमते वो भी मिल जाए, लेकिन अगर रास्ता उस वन से बाहर निकलने का नहीं मिला तो घूमेंगे कहाँ? कि वन में ही घूमेंगे ना। ऐसे इन विकल्पों से भले स्वर्ग पास हो, कौन सा, लेकिन अनुभूति नहीं है तो मोक्ष मार्ग तो उतनी ही दूर है जितनी दूर कल था। उसको रास्ता नहीं मिले तो क्या है बोलो, उसके लिए क्या है? वही घूमता रहेगा ना। फिर घूमते 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 प्रयत्न करेगा, फिर उसकी गहराई से, जैसे तकलीफ से निकलकर अच्छाई में आया, अब धीरे धीरे अच्छाई खत्म होकर तकलीफ में चला जाएगा। अब नीचे से निकलकर ऊपर आए और यहाँ मोक्ष मार्ग नहीं प्राप्त किया तो घूमते फिरते हम फिर कहाँ पहुँच जाएंगे? कि जो दुख आज हमें दूसरों जीवों में दिख रहे हैं वे दुख हमारी परिणति में दिखाई देने लग जाए। इसलिए स्वर्ग लक्ष्य नहीं, भार की अनुकूलता लक्ष्य नहीं, पांच इंद्रिय के विषय भोग लक्ष्य नहीं। लक्ष्य बनाए एक समरस पीने का, आनंद लेने का, कि वो मेरे चित स्वभाव में तो चैतन्य चैतन्य और चैतन्य ही है, आनंद आनंद और आनंद ही। इस प्रकार जिसमें बहुत से विकल्प, श्लोकार्थ कहते हैं, बहुत से विकल्पों का जाल अपने आप उड़ता है, ऐसी बड़ी नई पक्ष कक्षाओं को, नई पक्ष की भूमि को उल्लंघन करके तत्ववेता भीतर और बाहर समता रस रूपी एक रस ही जिसका स्वभाव है, ऐसी अनुभूति मात्र एक अपने भाव को, स्वरूप को प्राप्त करता है। बहुत विकल्प, अपन ने कहा ना कि जिनको विकल्प न आए, नीचे की भूमिका की चर्चा चल रही है, उनको तो अनुभूति होती ही नहीं है। लेकिन जो विकल्पों में ही उलझे रहे उनको भी अनुभूति होती नहीं है।
तो विकल्प में आना भी जरूरी है और विकल्प का उल्लंघन भी। क्या समझ में आए ही नहीं, वो तो क्या है, उसको तो कोई इसलिए पहले और कहते हैं जब भजन गुरु बनाते हैं अपन भव्य जीवों के, धार्मिक जीवों के, भारे जी में ज्ञान आनंद स्वभावी, ये सब विकल्प है। क्या है? पर इसमें आकर ही अनुभूति होती है। क्या कैसा हूँ मैं कि मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरस रूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं, मैं रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। कैसे? मैं रंग राग से, रंग कहकर सारी पौद्गलिक व्यवस्था कही, राग कहकर सारे भाव कहे कि मैं रंग राग से भिन्न भेद से, और जो आत्मा में गुणों की भिन्नता और भेदता है उस भेदता से भी निराला हूँ। निराला का अर्थ क्या? अलग ही चीज हो। निराला किसको कहते हैं? 10 व्यक्ति में एक व्यक्ति ऐसा होता है कि जो 9 कार्य करते हैं वो नहीं करता है, तो हम कहते हैं ये निराला है। निराला मतलब ये इनसे अहित है। कि आत्म वस्तु तो कैसी है कि रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चिद पिंड चंड, निज रस में रमने वाला। काय में रमने वाला हूँ? चैतन्य रस कहो, समता रस कहो, एक ही बात है, क्योंकि निज रस समता रस है। दृष्टि में किसी की पर से लाभ नहीं, किसी से हानि नहीं। सारा जगत अनुकूल चले तो किंचित मुझे लाभ नहीं, सारा जगत प्रतिकूल चले तो मुझे किससे किंचित हानि नहीं, क्योंकि मैं तो अपने में ही परिपूर्ण हूँ। फिर आगे चलता है, कौन करता, किसका करता? मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं, मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर मैं मेरा विश्राम है। मैं ही मेरा करता धरता। मेरे कार्य का करता कौन? कि मैं। और मैंने किसको धारण किया? कि अपने को ही धारण किया है। किसको धारण किया बताओ? प्रत्येक आत्मा ने किसी दूसरे को धारण किया क्या? कि नहीं किया। स्वयं ने स्वयं को ही धारण किया। मैं ही मेरा करता धरता, कई जगह हरता भी कहा जाए तो उसका अंदर अर्थ है कि मेरी पर्याय का कर्ता मैं ही हूँ और मेरी पर्याय के विलय का कर्ता भी मैं ही। मुझ में पर का कुछ काम नहीं, कोई काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर मैं मेरा विश्राम नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध है, अविरुद्ध एक, पर परिणति से अप्रभावी हूँ। देखो कितनी बड़ी बात लिखी है। मैं शुद्ध यानी अन्य द्रव्य रूप नहीं हुआ। बुद्ध यानी पूर्ण ज्ञान का धारी, परिपूर्ण ज्ञान स्वभावी, अपने में परिपूर्ण। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक,
किसी के पर परिणति से अप्रभावित। पर और परिणति, पर कहकर सारे द्रव्य लिए, परिणति कहकर वर्तमान की पर्याय ली, वह भी मुझे प्रभावित नहीं करती। पर परिणति से अप्रभावित हूँ, आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद समाधि। समझिए बात को। सारे अनेक विकल्प हैं, ये आएंगे ऐसे सब विकल्प, लेकिन विकल्पों का भी उल्लंघन करना। क्यों? पुराने समय में डेली बड़ी होती थी। कैसे होती थी? मंदिर में प्रवेश करते थे ना, तो डेली बड़ी होती थी। बाहर से अंदर घुसते वक्त डेली बड़ी। एक होता था बाहर गेट, वो डेली बड़ी इसलिए होती थी कि जो शुद्धता वाले अशुद्ध जीव हैं, जो अस्पर्शित जीव हैं, वो वहीं तक रहे। कहाँ तक रहे? कहाँ तक रहे? डेली से बाहर। अब जिनको अंदर प्रवेश करना है तो डेली उलांग कर लाते थे। उलांग कर अंदर आएंगे तो ही प्रवेश होगा ना अंदर। भगवान के दर्शन करना हो तो फिर हमें वो बाहर रहेंगे तो वो आनंद आने वाला नहीं है। क्या कहते विकल्पों में रहेंगे तो वो चीज मिलेगी नहीं। उसका उल्लंघन करके जब भीतर में आएगा तो वो चीज क्या हो जाएगी? हर चीज की अपनी अपनी एक मर्यादा है। क्या ये तो काल की बहुत सारी निष्क्रियता आ गई। काल दोष विषय समझ में आ रहा है। पुराने समय में तो बहुत कुछ था भाई। दिन धर्म की प्रभावना के लिए लोगों ने, पवित्रता के लिए जीवों ने क्या क्या कार्य किए हैं, ये सब समझने की बात। यहाँ कह रहे हैं कि भाई नई पक्ष कक्षाओं को, नई पक्ष की भूमिका का उल्लंघन करके तत्वेता भीतर और बाहर समता रस भी एक रसी जिसका स्वभाव है, ऐसे अनुभूतिमान एक अपने भाव को प्राप्त करता है। कक्षा का मतलब क्या? क्यों? कक्षा का मतलब क्या? अपन कहते हैं ना, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, ये चौथी कक्षा। बात समझ में आई कि नहीं? क्या बोलते पहले है? पहले पाठशाला में भी यही कहते थे, ये बाल बोध की कक्षा, ये वितरा विज्ञान की कक्षा, ये छेड़ाला की कक्षा। क्यों? क्या कहते थे? कहते थे कि नहीं? तो ये नए पक्ष, किसको किस तरीके के विकल्प आ रहे हैं, किसको किस तरीके के विकल्प आ रहे हैं। कह रहे ये जिसको अशुभ विकल्प आ रहे हैं वो तो अभी उस कक्षा का है, फिर वो हटकर ये विकल्प आ रहे हैं ये कक्षा का। इस विकल्प में भी अनेक विकल्प। कई जीवों को तत्व विचार नहीं होते हैं कितना, लेकिन शुभ भाव बहुत होते हैं। क्या होते हैं? 6 द्रव्य 7 तत्व का नॉलेज नहीं होता है, लेकिन शुभ भाव बहुत होते हैं। कितने होते हैं? वो शरीर अलग है, आत्मा अलग है, आत्मा में इतने गुण हैं, ये पुद्गल है, इतना नहीं जानते हैं, लेकिन शुभ भाव बहुत होते हैं। क्या होते हैं? होते हैं कि नहीं? इसी कक्षा वाले जी जिनका लक्ष्य जीवों के प्रति कारुण्यता का ही है, भगवान के प्रति भगवान का ही है, जिनवाणी का विनय करने का ही है। लेकिन अब उन्हें पूछे कि जिनवाणी में क्या लिखा, कितने द्रव्य बताए, तो कि नहीं पता है। तो कोई बात नहीं, ये उनकी कक्षा है, उनका विकल्प है। और फिर इससे आगे आकर कोई आए तो इतना विनय करते हुए जिनवाणी में क्या लिखा गया है, जीव कैसा है, पुद्गल कैसा है, धर्म धर्म आकाश काल कैसे हैं, इन विकल्पों में रहता है। फिर इससे आगे जीव में क्या क्या पाया जाता है, जीव में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, जीव कैसा है,
कि वे सारे विकल्प, ये सब कक्षा हैं, इन कक्षाओं का भी उल्लंघन करके, समझ वही बात नहीं। अभी बोलो हमारी कक्षा कैसी? स्कूल में तो ऐसा होता है, देखो मेरी बात सुनो। स्कूल में तो क्या होता है कि प्रारंभिकता वाला जीव जब बैठता है तो LKG आदि में बैठता है, बालवाड़ी में बैठता है, कहाँ बैठता है, वो वहाँ से प्रारंभ करता है, फिर आगे बढ़ता है, वो उस क्लास में बैठता है। लेकिन स्वाध्याय में तो हर व्यक्ति, चाहे उत्कृष्ट वाला हो चाहे सामान्य हो, वो कहाँ बैठता है, एक क्लास में बैठता है। तो अब उनके सबके विकल्प एक जैसे हो, ये कैसे हो सकता है? बात समझ में आएगी? सबके विकल्प है। एक नया व्यक्ति, एक पुराना व्यक्ति, एक इशारा करो वस्तु को समझता है, एक बार बार कहो वस्तु समझ में नहीं आती है। ये दृष्टांत दे दे के बार बार सरल क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है कि वस्तु की हमें सरलता से वस्तु तक हम पहुंच पाए। अब बात तो यही चल रही कि मैं शुद्ध हूँ। अब जिसने पहली बार बैठा है उसके ख्याल में ये कुछ नहीं आएगा शुद्ध यानी क्या, और जिसके ये भूमिका का कक्षा में पढ़ रहा है उसे एकदम शुद्ध कहा जाए तो कहेगा हो मैं तो परद्रव्य से भिन्न हूँ, अर्थात मुझ में परद्रव्य नहीं समाया और मैं परद्रव्य में नहीं गया। मैं बुद्ध हूँ, अर्थात मैं तो अपने में परिपूर्ण तत्व हूँ, मेरे में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। बताओ, लौकिकता में तो ऐसा होता है। इसलिए गुरुदेव श्री के समय में जब सोनगढ़ होते थे ना, सोनगढ़, मेरा तो इतना सौभाग्य नहीं रहा कि गुरुदेव श्री का, क्योंकि जब बड़नगर आए थे तब रुचि नहीं थी, 72 में आए थे, कितने में है ना, तो आए थे, पता जुलूस में भी गए होंगे, पर बाहर ही बाहर खेलते रहे हैं। और जब 81 में सोनगढ़ जाने का अवसर मिला तो गुरुदेव श्री चले गए। लेकिन मैं जब वहाँ गया था तो वहाँ उस समय एक समय में 8-8 क्लास लगती थी। कितनी लगती थी? जो नए व्यक्ति आए हम लोग कहते बालभूत में या जैन सिद्धांत प्रवेशिका में बैठो, कोई छेडाला में बैठते, कोई मोक्षमान प्रकाशक में बैठते, समझ में आए, कोई समय सार की क्लास में बैठते, कोई और गहरी चर्चा में, ऐसे अलग अलग थे। उस समय संख्या में भी बहुत लोग आते थे। कितने आते थे? और वो जो शिक्षण शिविर लगते हैं ना साल में एक बार, जो हमेशा लगता, उस शिक्षण शिविर को भी जब अटेंड किया गया तो सबकी क्लासें अलग अलग थी। क्या थी? अलग अलग क्लास थी। भले वो उस क्लास में बैठकर समझ में आ जाए तो रुचि में आ जाए, वहाँ कुछ सर्टिफिकेट नहीं देते थे, वहाँ तो अपनी रुचि के अनुसार आपको लग रहा है कि ये बात छोटी है, मुझे तो इससे अच्छा समझना है, तो वो आगे बैठ जाए। लेकिन एक क्लास थी तो उसमें क्या वक्ता को ये विकल्प नहीं रहता, कौन सा विकल्प नहीं रहता कि किसको समझ में आ रही है नहीं आ रही। जैसे समय सार, अब वो जो समय सार सुनने के इच्छुक थे वो समय सार में बैठते तो उनका बेस होता था, नीचे की एक बेस प्रक्रिया बन जाती थी कि इनको बोला और ये चीज़ समझ में आ जाएगी। अब समय के साथ, क्योंकि अब संख्या दिनों दिन कम होती चली गई, कितनी होती चलेगी और पता भी नहीं लगता। वहाँ तो सहजता से हितग्राही आते थे अपनी योग्यता। मैंने तो जब मैं जैन सिद्धांत प्रवेशिका की क्लास में बैठा, 8 दिन समय प्रवचन और 8 दिन तक बहुत अच्छा, चिमन भाई जी लेते थे उस समय जैन सिद्धांत प्रवेशिका के, जिनको ये कहा जाता था कि ये मास्टर प्रिंट है जैन सिद्धांत प्रवेशिका के। ज्ञानचंद जी विदिशा वाले को छेडाला के मास्टर प्रिंट कहा जाता था कि वो मतलब
विशेष रूप से उसको समझाते थे। तो वो 6 डाला कि उसमें जैन सिद्धांत प्रवेशिका में भी कई बड़े बड़े लोग भी बैठते थे। कौन? ऐसा नहीं समझते कि जैन सिद्धांत प्रवेशिका है तो ये बच्चों के लिए है। अरे जो बड़े लोग भी है और पहले और सामान्य जिनके धर्म का नॉलेज नहीं है वो भी क्या करते थे? बैठते थे, क्योंकि उनको बेस समझना था, आगे के लिए क्या करना था। तो धीरे 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 वो चीज़ समझ में आए। इसलिए अपन ने तो पहले कहीं कहा कि जैन सिद्धांत प्रवेशिका का मतलब ये है कि जिनेंद्र भगवान के सिद्धांत में प्रवेश कैसे किया जाता है, भगवान के मार्ग में प्रवेश कैसे किया जाता है, कैसे समझ में आता है, द्रव्य क्या है, तत्व क्या है, पदार्थ क्या है? सामान्य गुण क्या है, विशेष गुण क्या है, षट कारक क्या है, उपादान क्या है, निमित्त क्या है, नय क्या है, निश्चय क्या है, व्यवहार क्या है, इस सारी चीज़ों को उसमें नॉलेज। तो उसमें क्या होता है कि जब वो चीज़ समझ में आती तो फिर कोई से भी ग्रंथ को पढ़े तो वो चीज़ समझ में आ जाती। अब यहाँ कहा कि भाई यहाँ तो ऊंची कक्षा है कि समस्त नए पक्ष की कक्षाओं को, तो यहाँ कौन से नए पक्ष की कक्षा कि जो ये बार बार हमारे अंदर आत्म संबंधी विकल्प आते हैं, वो विकल्प तो बहुत दूर है। उन विकल्पों में बने रहने से तो आत्मा अनुभव में आएगी ही नहीं। कौन से विकल्प? जो 5 इंद्रिय के भोग संबंध की चर्चा है, आदान प्रदान की चर्चा है, पापाचार की चर्चा है, हिंसात्मक चर्चा है, वहाँ तो आत्मा अनुभव में आएगी नहीं। लेकिन जब वहाँ से हटकर हम यहाँ आकर भगवान जिनेंद्र भगवान की बात को सुनकर भी इन्हीं के विकल्पों में उलझते हैं, तो कहते वो भी नए पक्ष की कक्षा है, उसका भी उल्लंघन करके। उल्लंघन करने का मतलब अनादर नहीं करना, उभर कर, नहीं तो कहेंगे क्या काम तेरे से, हट, ऐसा नहीं। उल्लंघन कर का मतलब अनादर नहीं करना, उनसे भी आगे बढ़ना। क्योंकि जब जब आगे बढ़ा जाता है ना तो पीछे की चीज क्या होती है? छूटती है, छूट जाए, सच सच छूट भी वो होता है। इसलिए कहते समरस रूपी एक रस ही जिसका स्वभाव, एक रस ही जिसका स्वभाव है। देखो आत्मानुभूति में एक ही रस है। 5 इंद्रिय के भोगों में तो 5 रस है। कितने रस हैं? बोलो। कई बार संगीत इतना प्रिय, इतना अच्छा लगता है कि वहाँ भोजन भी इष्ट नहीं लगता। क्या? कई बार भोजन इतना प्रिय लगता है कि इंद्रियों के दूसरे विषय इष्ट नहीं लगते। कई बार स्पर्श इंद्रिय का विषय इतना इष्ट लगता है कि दूसरे इंद्रियों के विषय नहीं। लेकिन समरस में तो एक के अलावा कोई दूसरी चीज है, वहाँ तो एक। चौथे स्थान से शुरुआत होगा तो अंत तक एक ही रस के रसी होंगे। क्वांटिटी में अंतर होगा, क्वालिटी में अंतर नहीं होगा। क्या कहा? टाइम अंतर नहीं होगा, क्वालिटी एक ही है, क्वांटिटी अंतर है। ये इतना करते हैं, वो इतना करते हैं, वो इतना करते हैं, वो इतना करते हैं, वो इतना करते हैं, भगवान पूरा करते हैं, इतना करते हैं। लेकिन क्वालिटी कैसी है? एक ही है, समरस। अगर समरस नहीं है तो कहते हैं कि वो चीज तुम्हें उपलब्ध ही नहीं होते। सामान्य मुनिराज भी होते हैं, उपाध्याय मुनिराज भी होते हैं, आचार्य भगवंत भी होते हैं, सिद्धिधारी भी होते हैं, गणधर भी होते हैं। सबकी भूमिका अलग अलग होने पर भी
भीतर का समरस सबका एक ही क्वालिटी का है। कितना एक अंतर हो सकता है, आचार्य की विशुद्धता साधु की अपेक्षा श्रेष्ठ हो सकती है, निर्मलता अधिक हो सकती है, लेकिन क्वालिटी कैसी है, एक ही है। क्यों? अरे कुल्फी होती है ना, अपन आइसक्रीम जमाते हैं, कुल्फी जमाते हैं, एक छोटी सी डिबिया में जमाई, एक इतनी बड़ी डिबिया में जमाई, एक इतनी बड़ी डिबिया में जमाई, एक कटोरदान में जमा दी। क्यों? क्वांटिटी में अंतर है कि क्वालिटी में अंतर है? चलो बताओ, एक ही चीज़ से बनी हुई चीज़ हो ना, अंतर काय में आया? चलो बताओ। अब वो आप इतना भी चखोगे तो उसका भी स्वाद वही है, बड़ी का चखोगे तो उसका भी स्वाद वही है, और पूरा कटोरदान में जमाया और उसका चखोगे तो भी स्वाद वही है। क्या अंतर पड़ा उसके अंदर? चलो बताओ। ऐसे मुनिराजों का आनंद और सम्यक दृष्टि का आनंद, क्वालिटी एक है, क्वांटिटी में अंतर है। कितना है? वहाँ स्थिरता अधिक है या स्थिरता कम है, लेकिन क्वालिटी दोनों की एक जैसी ही है। समझने की बात है भाई। इसलिए कहा कि जिस समता रस भी एक रसी जिसका सवा, एक रसी जिसका सवा, समता। जब समता शब्द का प्रयोग किया जाता है ना, उसके अंदर इतनी चीज समाविष्ट हो जाती है, हो तो कोई लाभ नहीं, ना हो तो कोई हानि नहीं, मिले तो कोई लाभ नहीं, ना मिले तो कोई हानि नहीं। बात समझ में आई? कोई इससे प्रेम करे तो कोई लाभ नहीं, और द्वेष करे तो कोई हानि नहीं। इतना उपसर्ग करे, 22 परिसर दे तो कोई हानि नहीं, और सत्कार करे तो कोई लाभ नहीं। इसका नाम है समता। अनुकूलता में समता तो सबके जीवन में होती है, इसके जीवन में क्यों? अनुकूलता में तो सबके। अभी आप मेरी प्रशंसा करेंगे तो मुझे क्यों गुस्सा आएगा बताओ? निंदा करे और गुस्सा ना आए तो समता। बात समझ में आई? बुराई करे और नहीं आए तो समता। अब मुनिराजों को तो ऐसे ही होता है, बड़े बड़े प्रतिकूलता मिलती है। कई जगह सत्कार हो रहा है, कई जगह अपमान हो रहा है, कई जगह एक साथ बहुत लोग पूजने वाले मिल जाते हैं, कई जगह वो पड़घान वाले भी नहीं मिल पाते हैं, तो भी समता है। तो समरस पीते नहीं मिले तो भी समता। हाँ, एक दिन निकल गए हार लेने के लिए और न मिला, दूसरे दिन फिर निकल गए फिर भी नहीं मिला, तीसरे दिन फिर निकल गए फिर भी नहीं मिला, तो चौथे दिन तो गुस्सा आएगा ना, वहाँ भी नहीं आता, वहाँ भी नहीं आता। और इसके प्रमाण, उत्कृष्ट प्रमाण हमारे आदिनाथ भगवान की जीव है। इतना 7 महीने और 7 दिन बाद या 9 दिन बाद उनको प्रथम हार हुआ। इतने दिन तक रोज हार पे निकलते थे, खेद नहीं आया। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, क्या है? समरस करते। ऐसा आनंद जिनकी परिणति में बहता हो। मुनिराज होते हैं, मास मास के उपवासी होते हैं और आहार लेने निकलते हैं, और आहार न मिले तो भी समता का भाव। 1 महीने का तो उपवास करा और फिर आहार के लिए निकले और आहार की बेला विधि नहीं मिली तो भी समता का भाव। जिन मार्ग ये सब पवित्र मार्ग है, इतना उत्कृष्ट मार्ग है, यद्यपि आप हम जितने सरल शब्दों में कह देते हैं ना, इतना सरल नहीं है। जो जीवन उसका जीते हैं ना वो, परंतु भीतर की ऐसी अद्भुत चीज मिल जाती है कि उसके सामने ये सब चीज गौण हो जाती है। चक्रवर्ती का वैभव भी उसके सामने फीका नजर आने लगा।
आप और हम जितने भी हम त्याग करते हैं ना, वो भोग को लक्ष्य में रखकर करते हैं। काय को? हाँ, बहुत गहराई से समझ लेना इस बात। हाँ, हम जितना भी त्याग करते हैं, यहाँ देंगे तो वहाँ मिलेगा, यहाँ करेंगे तो वहाँ ऐसा होगा, यहाँ करेंगे तो वहाँ, जितना करेंगे तो भैया अपना अच्छा होगा, अपना भला होगा, यद्यपि अच्छे भाव से अच्छा ही होगा, लेकिन हमारे उसमें चाह है। हम मांगेंगे तो भी जितना मिलना है उतना मिलेगा, और न मांगेंगे तो भी जितना मिलना है उतना मिलेगा, लेकिन हमारी उसके भीतर में चाह है। और मुनिराज की किसी भी प्रकार की कोई चाह, अगर उनके अंदर में चाह भी उत्पन्न होती है तो एक मोक्ष के अलावा किसी दूसरे की चाह नहीं, एक संसार का अभाव हो, इसके अलावा कुछ भी चाह नहीं, मेरी आत्म परिणति निर्मलता को प्राप्त हो, इसके अलावा और कोई चाह नहीं। इसलिए एक समता रस, एक रसी जिसका स्वभाव है, ऐसे अनुभूति मात्र एक अपने भाव को, स्वरूप को प्राप्त करता है। और करता है जो इतने विकल्पों का भी उल्लंघन करके आगे बढ़ता है। बद्ध बद्ध, मूढ़ मूढ़, रागी अरागी, द्वेषी अद्वेषी, करता करता, भोक्ता भोक्ता, जीव अजीव, एक अनेक, नित्य नित्य, जितने भी अपन ने 20 कलश चलाए हैं, सूक्ष्म स्थूल, इस सब केता भात है, केता भात है, केता ज्ञाता है, केता ऐसा है कि ये सारे विकल्पों से परे हटकर एक आत्मा को अनुभव करे, चित्त सामान्य को अनुभव करे। तो चित्त सामान्य का लक्षण यह है कि समता, समता और समता। इसलिए दृष्टि में किसी से लाभ नहीं मानना और दृष्टि में किसी से हानि नहीं मानना। जैसा हम चाह रहे वैसा कार्य हो तो मुझे अंदर में लाभ नहीं, और जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा कार्य न हो तो मेरे अंतरंग स्वभाव में किंचित भी हानि नहीं। प्रयत्न अनुकूलता का करें, पर ऐसा नहीं कि उससे मेरे आत्मा में कुछ वृद्धि हो जाएगी, कि आत्मा की वृद्धि तो आत्मा की अनुभूति से ही होगी। अब सोचो इतनी बात, इसमें पूरा समय सार समा गया। धीरे धीरे प्रयत्न करें कि साहब ये कोई बात नहीं, फिर प्रयत्न करें, फिर प्रयत्न करें, फिर प्रयत्न करें। ऊंचे विकल्प आने पर ऊंचाई को ओर जाना, पर ऊंचे विकल्पों से नीचे विकल्प की ओर मत चले जाना। क्या कहा? देव शास्त्र गुरु के विकल्प आ रहे हो, बार बार उनकी प्रतीति बन रही हो तो आत्म विकल्प की ओर आना। देव शास्त्र को, गुरु को छोड़कर कोई खोटे विकल्प में मत उलझ जाना। बात समझ में आई कि नहीं आई? दुनिया के विकल्प आ रहे हैं तो मंदिर के विकल्प लाना, मंदिर के कार्य के विकल्प लाना, मंदिर की सेवा के विकल्प लाना, परंतु ये विकल्प आ रहे हो तो आत्मा के विकल्प की ओर जाना, पर इनको छोड़कर कोई खोटे काम में मत चले जाना। ये जिनवाणी की हमें प्रेरणा है। इस प्रकार की चर्चा यहाँ की। अब आ गया नए पक्ष के त्याग की भावना का अंतिम कलश रूप काव्य कहकर आचार्य भगवंत हमें इसके बाद 143 नंबर के गाथा में ये बात कहेंगे कि पक्षात शिष्य प्रश्न करेगा कि पक्षाति क्रांत का स्वरूप क्या है, उसका समाधान करके इस गाथा में बताएंगे। तो आप और हम सभी जी निरंतर ऐसे पवित्र जिनेन्द्र भगवान जिनवाणी माँ निर्गंथ राज भगवंतों के सानिध्य में रहकर अपने आत्मा का कल्याण करें।